भारतवर्ष में 11 अगस्त का दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में खुदीराम बोस को इस दिन फांसी दे दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक कम आयु के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उनमें खुदीराम बोस का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों से बहुत दुर्व्यवहार करते थे। ऐसा ही एक मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड उन दिनों मुजफ्फरपुर बिहार में तैनात था। वह छोटी छोटी बातों पर भारतीयों को कड़ी सजा देता था। अतः क्रांतिकारियों ने उससे बदला लेने का निश्चय किया। कोलकाता के प्रमुख क्रांतिकारियों की एक बैठक में किंग्सफोर्ड को यमलोक पहुंचाने की योजना पर गहन विचार हुआ। उस बैठक में खुदीराम बोस भी उपस्थित थे। यद्यपि उनकी आयु बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को इस खतरनाक कार्य के लिए प्रयुक्त किया। उनके साथ प्रफुल्ल कुमार चाकी को भी इस अभियान को पूरा करने का दायित्व दिया गया। किंग्सफोर्ड के प्रतिदिन दिनचर्या पर ध्यान दिया गया। किंग्सफोर्ड प्रतिदिन शाम को लाल रंग की बग्घी में क्लब जाता था। दोनों ने उस समय को ही वध के लिए निश्चित किया। 30 अप्रैल 1908 को दोनों क्लब के पास झाड़ियों में छिप गए। शराब और नाच गाना समाप्त कर लोग वापस जाने लगे। अचानक एक लाल बग्घी क्लब से निकली। खुदीराम और प्रफुल्ल की आंखें चमक उठी। वे पीछे बग्घी पर चढ़ गए और पर्दा हटाकर बम दाग दिया। इसके बाद दोनों फरार हो गए। परंतु दुर्भाग्य की बात थी कि उस दिन किंग्सफोर्ड उस क्लब में आया ही नहीं था। उसके जैसे ही लाल बग्घी में 2 अंग्रेज महिलाएं वापस घर जा रही थी। क्रांतिकारियों के हमले से वे यमलोक पहुंच गईं। पुलिस ने चारों ओर जाल बिछा दिया। बग्घी के चालक ने 2 युवकों की बात पुलिस को बताई। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी रात भर भागते रहे। भूख और प्यास के मारे दोनों का बुरा हाल था। मोकामा पुलिस स्टेशन पर प्रफुल्ल को पकड़ना चाहा, लेकिन उनके हाथ में आने से पहले प्रफुल्ल ने पिस्तौल से स्वयं को गोली मार दी। इधर खुदीराम थक कर एक दुकान में कुछ खाने के लिए बैठ गए। वहीं लोग रात वाली घटना की चर्चा कर रहे थे कि 2 महिलाएं मारी गई। ये सुनकर खुदीराम के मुंह से निकला, तो क्या किंग्सफोर्ड बच गया? ये सुनकर लोगों को संदेह हो गया और उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मुकदमे में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, जो कि 11 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तब उनकी आयु मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। जहां वे पकड़े गए उसे पूसा रोड स्टेशन का नाम अब खुदीराम बोस के नाम पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।